माइनक्राफ्ट के इस पोकेमॉन के वर्ल्ड में आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डे एज ए लुगिया पोकेमॉन। और हाँ, वीडियो के अंत तक मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक पोकेमॉन बनना है ताकि इससे मैं दुनिया के सारे पोकेमॉन को बचा सकूं। और लास्ट में मुझे सामना करना पड़ेगा लेजेंडरी गैलियन पोकेमॉन का, जिन्हें हरा पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पोकेमॉन का अनुभव मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और गाइस, ये वीडियो इस साल का लास्ट वीडियो है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ आपको कौन से पोकेमॉन का 100 डे वीडियो देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डे 1 में स्पॉन हो गया था लुगिया बनकर, और गाइस मैं स्पॉन हो चुका था दुनिया के सबसे बेस्ट जगह पे। और कुछ देर के बाद मुझे लगा कि बस मैं ही अकेला लुगिया पोकेमॉन हूँ, लेकिन तभी आसमान में उड़ते हुए एक लुगिया आता है और मुझे पता लगता है कि ये मेरे मॉम है। और फिर तभी उन्होंने आकर मुझे एक नाम दिया और वो नाम था सिल्वर। और फिर तभी हमारे यहाँ पे जोरदार बवंडर आता है। फिर हम दोनों निकल पड़ते हैं अपने पोकेमॉन के सफर के लिए। और गाइस मेरे पास एक एबिलिटी था जिसके हेल्प से मैं पानी के ऊपर के साथ साथ पानी के नीचे भी तैर सकता हूँ। और पानी के यहाँ पर मुझे कई सारे पोकेमॉन दिखे और इनमें से कुछ पोकेमॉन सबसे प्यारे और खतरनाक भी थे, लेकिन इस पोकेमॉन के वर्ल्ड में बस हम ही दोनों एक लुगिया पोकेमॉन है। और इसी तरह कई देर तक ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे इस जगह पे। और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अच्छा था और ये जगह हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे बेस्ट था। और फिर तभी हम निकल पड़ते हैं कई सारे वुड को कलेक्ट करने के लिए ताकि हम इस जगह पे अपने लिए घर बना सके। और फिर मैं इस जगह पे आकर कई सारे वुड को तोड़ लेता हूँ। और ऐसे टाइम वेस्ट करने के बाद हमने कई सारे वुड को कलेक्ट कर लिया और फिर तभी हम दोनों लग जाते हैं अपने लिए घर बनाने के लिए, जहाँ पर हम दोनों सर्वाइव कर सके। और फाइनल गाइस हमारा ये घर तैयार हो चुका है। चलो गाइस सुबह होने के बाद मिलते हैं। और सुबह होने के बाद जंगल की तरफ एक आवाज आने लगा और इसे लगा था कि इस जगह पे पोकेमॉन का एक बैटल चल रहा है। और इसे लगा था कि शायद से मुझे इस जगह पे जाके देखना चाहिए। और वहाँ पहुंचने के बाद मैंने देखा कि कई सारे स्कैमरी पोकेमॉन एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। और फिर तभी मैं जल्दी जाकर उस बच्चे को बचाने लगा, लेकिन छोटा और कमजोर होने के कारण मैं उसे रोक नहीं पाया। लेकिन तभी सारे स्कैमरी पोकेमॉन हमारे ऊपर अटैक करने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ से उड़ती हुई आती है लुगिया मॉम और इन्होंने अपने विंग अटैक से सारे स्कैमरी पोकेमॉन को भगा दिया। और फिर तभी पता चला कि ये अपने लैंटर्न को खोजने आया था और इसका नाम था ओलिवर। और फिर तभी ओलिवर और मैं निकल पड़ते हैं इसके लैंडन पोकेमॉन को खोजने के लिए। और कई दिन तक साथ रहने के बाद हम दोनों दोस्त बन चुके थे और मेरे लुगिया मॉम को भी कुछ काम आ गया था और इसलिए उन्होंने मुझे ओलिवर के साथ छोड़कर चले गए अपने सफर के लिए। और उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही वापस लौटेंगे। और फिर तभी हम सब मिलकर पानी के अंदर डाइव की प्रैक्टिस करने लगते हैं और इससे मेरी पोकेमॉन की एबिलिटी काफी ज्यादा खत्म हो जाएगी। और एक दिन जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तभी हमारे सामने आते हैं कई सारे स्कैमरी पोकेमॉन और यहाँ पे मैंने अपने गर्ल्स अटैक की हेल्प से सारे स्कैमरी पोकेमॉन को भगा दिया। और इस तरह ओलिवर और उसके लैंटर्न के साथ मैं ट्रेनिंग करने लगा ताकि इससे मैं अपने आप को जल्दी लेवल अप कर सकूं। और जब हम सब पानी के अंदर खेल रहे थे तभी वहाँ पर कई सारे ट्रेनर आते हैं और वो सब मुझे ढूंढते ढूंढते उस जगह पे आए थे और मैं इनसे छुपने के लिए पानी के नीचे चले जाता हूँ। और फिर तभी वो कुछ टाइम वेट किए उस जगह से चले आते हैं। और जब हम पानी के अंदर स्विमिंग का प्रैक्टिस करने वाले थे और फिर तभी हमारे ऊपर होता है टीम रॉकेट का हमला और इसे कई बार फाइट करने के बाद हम लोगों ने इसे हरा दिया। और ये सब नए ट्रेनर ने भी काफी ज्यादा मदद की थी। और कई देर तक ऐसी बात करने के बाद वहाँ पे आती है लुगिया मॉम और वो आकर मुझे पानी के अंदर तैरना सिखाती है। और यहाँ पे उन्होंने मुझे कई सारे खाने की चीज दिया और फिर सबको गुड बाय करने के बाद वो अकेले ही निकल पड़े अपने सफर के लिए। और इसी पानी में रहने के बाद मैंने यहाँ पे एक लुगिया मॉम को देखा और उसके पास जाने का पता चला कि ये कोई लुगिया नहीं है, ये लुगिया के शेप का एक रोबो था। और फिर तभी टीम रॉकेट ने मुझे धोखे से पकड़ लिया। और सच में गाइस ये टीम रॉकेट काफी ज्यादा खतरनाक थी और इन्होंने मेरी मदद से लुगिया मॉम को भी पकड़ लिया। और यहाँ पर हम दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। और फिर तभी हमें बचाने के लिए आते हैं ऐश और उसके दोस्त लोग और यहाँ पे उन्होंने टीम रॉकेट के ऊपर एक खतरनाक बैटल की और लुगिया मॉम की पावर की वजह से हम एक केज से निकल चुके थे। और यहाँ पे उन्होंने अपनी पावर के से सारे टीम रॉकेट को हरा दिया और इन सब की वजह से टीम रॉकेट का शिप ब्लास्ट हो चुका था। और फिर तभी सबको गुड बाय करने के बाद हम दोनों निकल पड़े अपनी पोकेमॉन के सफर के लिए। और इसे उड़ते उड़ते हम पहुंच गए इस जगह पे। और यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे कहानी सुनाया और उन्होंने कहा कि जब वो सफर के वक्त निकल रहे थे और फिर तभी उनके ऊपर होता है टीम रॉकेट का अटैक और उन लोगों ने उन्हें केज के अंदर बंद करके रखा था और उन लोगों ने एक एक करके लेजेंडरी बर्ड को भी पकड़ लिया था। और कई टाइम मेहनत करने के बाद वो इस जगह से निकल गए थे। और फिर तभी उनके ऊपर होता है 3 खतरनाक पोकेमॉन का अटैक और ये पोकेमॉन थे ज़ैप्डोस, मोल्टेस और आर्टिकुनो, जो कि ये सब लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन है। और यहाँ पे उन्होंने अटैक के वक्त सारे पोकेमॉन को शांत किया और इसी तरह इन्होंने अपनी पावर की वजह से सारे पोकेमॉन को बचा लिया। और इसलिए मैं भी लग जाता हूँ इनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए, जहाँ पर मैं अपने आप को लेवल अप कर सकूं। और कई टाइम तक ऐसी मेहनत करने के बाद मैं आसमान में स्पीड में उड़ भी सकता था। और यहाँ पर मैंने कई सारे खतरनाक अटैक को भी सीखा था, जैसे कि तेजी से उड़ने की वजह से मैं सीख चुका था विंग अटैक को और मेरे स्पीड के हेल्प से मैं सीख चुका था डबल टीम अटैक को। और इससे मैं कई सारे क्लोन भी बन सकता हूँ। और इसी तरह मैं पानी के अंदर जाकर अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया, जहाँ पर मैं बन सकता हूँ दुनिया का सबसे बेस्ट पोकेमॉन। और कई टाइम तक ऐसी मेहनत करने के बाद मैं काफी चीजें सीख चुका था। और फिर तभी लुगिया मॉम को गुड बाय करने के बाद मैं अकेले निकल पड़ा अपने पोकेमॉन के सफर के लिए। और इसे उड़ते उड़ते मैं पहुंच चुका था माउंटेन के पास। और यहाँ पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को कैसे भी करके लेवल अप करना होगा, लेकिन तभी वहाँ से उड़ के आता है हो पोकेमॉन। और मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक हो पोकेमॉन को देखा है और वो मुझे देखकर काफी खुश था। और कई देर तक ऐसी बात करने के बाद उसने मुझे अपनी मदद के लिए पूछा और उसने मुझे कहा कि कई सालों पहले सूरज की रोशनी से हो पोकेमॉन आया था और वो सन से अर्थ तक अपनी जर्नी को दिखाने के लिए उसने अपनी पावर से 3 पोकेमॉन बनाया। और वो पोकेमॉन और कोई नहीं, वो ज़ैप्डोस, मोल्टेस और आर्टिकुनो, जो कि
तीनों सबसे खतरनाक लेजेंडरी बर्ड थे और इसने इन तीनों को वेदर का पावर दिया और उसने आर्टिकल को दिया आइस का पावर, मोल्टिस को दिया फायर का पावर एंड ज़ैप्डोस को दिया इलेक्ट्रिक पावर। और ये पावर पाने के बाद ये काफी खतरनाक हो चुके थे और इन तीनों ने लोगों के ऊपर काफी अटैक किया और वहाँ के लोगों की प्रार्थना की वजह से पानी में स्पॉन होता है लुगिया पोकेमॉन। और ये लुगिया मेरा पूर्वज था और इसने अपनी पावर की हेल्प से तीनों लेजेंडरी बर्ड को शांत किया। जैसे कि हर पोकेमॉन का भी एक फॉर्म होता है और इसी तरह हो पोकेमॉन के दो फॉर्म है और एक है रेनबो और दूसरा है गिव अवे। और पहले फॉर्म में आता है रेनबो जो कि शांत और अच्छे होते हैं और दूसरे होते हैं गिव अवे जो कि खतरनाक और डरावने होते हैं। और इसी तरह गैलेरियन जगह पे 3 पोकेमॉन पाए जाते हैं और वो पोकेमॉन है ज़ैप्डोस, मोल्टिस और आर्टिकुनो जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन है। और हो का कहना है कि मुझे उस जगह पे जाकर इन तीनों को रोकना होगा ताकि मैं वहाँ के गैलेरियन लोगों और गैलेरियन पोकेमॉन को बचा सकूं। और ये सब बात करने के बाद मैं फाइनली गैलेरियन की ओर निकल पड़ा जहाँ पर आगे जाके मुझे हराना होगा 3 लेजेंडरी बर्ड को। और हाँ गाइस, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट लेजेंडरी बैटल होने वाला है और कई मीलों तक ऐसे उड़ने के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ गैलेरियन रीजन में। और ये जगह पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पे कई सारे पोकेमॉन भी देखा और गाइस ये पोकेमॉन हमारी पोकेमॉन की तरह दिखते हैं लेकिन इनका फॉर्म कुछ ज्यादा ही अलग है और शायद से लगता है कि यहाँ की मिट्टी और इन्वायरमेंट में कुछ ज्यादा ही चेंजेस हुआ होगा। और ऐसे ही कई दूर तक जाने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन देखा और देख के लगा कि ये किसी खतरनाक पोकेमॉन ने किया होगा। और जब मैं पोकेमॉन को खोजने वाला था तभी मेरे सामने आता है मोल्टिस पोकेमॉन। और गाइस ये पोकेमॉन दिखने में कुछ ज्यादा खतरनाक दिख रहा है और ये है गैलेरियन मोल्टिस मतलब सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। और मुझे देखने के बाद उसने अपने डार्क टाइप अटैक से मेरे ऊपर अटैक किया और इससे बचने के लिए मैंने उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया। और फिर तभी उसने उसका सबसे खतरनाक पावर फेरी व्रैथ का, लेकिन वाटर एंड फ्लैंग टाइप के होने की वजह से मैं इससे बच चुका था। और फिर तभी मैंने उसका मेरे सबसे खतरनाक पावर हाइड्रो पंप का और इससे ये पोकेमॉन थक गया था और वो चल पड़ा अपने वोल्केनो की ओर जहाँ पर वो अपने आप को रिकवर करेगा। और सही में गाइस ये मैच काफी ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ की जानकारी लेने के लिए मैं चल पड़ा जंगल की ओर और यहाँ पे मैंने कई सारे डोडियो और डोड्रियो को देखा लेकिन मुझे यहाँ पर एक पोकेमॉन और दिखा और ये पोकेमॉन बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक भी था। और देख के लगा कि ये पोकेमॉन और कोई नहीं, ये ज़ैप्डोस जो कि अपने गैलेरियन फॉर्म में। और ये पोकेमॉन का लेग काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और जब मैं ज्यादा जानकारी के लिए उसके पास गया तब उसने मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया और ज़ैप्डोस ने इलेक्ट्रिक ऑरा की वजह से सारे पोकेमॉन को पैरालाइज कर दिया था। और इसलिए मैंने सोचा कि सारे पोकेमॉन स्टैचू की तरह खड़े हुए और वो मेरे पास आकर क्लोज कॉम्बैट अटैक का यूज किया लेकिन मैं अपनी स्पीड की हेल्प से इससे बच गया था। और लगता है मुझे इसे अपने फ्लाइंग अटैक से ही हराना होगा और इसलिए मैंने अपने विंग अटैक की हेल्प से इस पोकेमॉन को हरा दिया और ये दौड़ के चल पड़ा अपनी केव की ओर जहाँ पे वो अपने आप को रिकवर करेगा। और हाँ गाइस, मैंने 2 बर्ड को तो निपटा लिया और अब मुझे किसी भी हालत में एक को तो हराना होगा। लेकिन तभी आसमान में उड़ते हुए मेरे सामने आता है आर्टिकुनो और गाइस देख के लगा कि ये पोकेमॉन आसमानों में सब कुछ देख रहा होगा। और सच में यार ये पोकेमॉन हाइट में कुछ ज्यादा ही बड़ा है और इसकी विंग को देख लगा कि ये किसी प्लेट से कम नहीं है। और इसकी फेस को देखा यार इसके पास एक मास्क भी है जो कि बना हुआ है आइस से और गैलेरियन रीजन की क्लाइमेट की वजह से ये आइस से बन चुका है साइकिक टाइप में। और तभी उसने यूज किया अपने साइकिक पावर का और जब मैं इसके ऊपर अटैक करने वाला था तब वो टेलीपोर्ट की हेल्प से आ चुका था पीछे से और उसने यूज किया अपने सबसे खतरनाक पावर ग्लेशियर लेंस को और इससे मैं जल्दी बच गया था। और फिर तभी हम दोनों के बीच एक खतरनाक बैटल होता है और फिर मैंने अपने हाइड्रो पंप और स्काई अटैक की हेल्प से इस पोकेमॉन को हरा दिया और इसी तरह मैंने तीनों गैलेरियन बर्ड को हरा दिया और फिर मैं निकल पड़ा अपनी पोकेमॉन की सफर की ओर। और फाइनल गाइस आखिरकार मैंने अपनी सारी मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और गाइस ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।